पहले जो जरूरी खबर है उसको सुन लीजिए। और जिन भाइयों का सवाल है, जिन्होंने कमेंट किया था मेरे को ये प्रॉब्लम है, उन सारे सवालों के जवाब मैंने सबका तो नाम लेके नहीं बोला है, उतना बता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने जितना हो सका मैं उन सारे सवालों का जवाब, ताकि 4 ही लोगों का मैंने जवाब दिया है, उन सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी इसमें एक न्यूज ये है कि जो टाइम पीरियड था, जो टाइम था मतलब रमजान में 2 से 5 बजे कर दिया गया है, ठीक है। उन सारे टाइमों में आपको काम कराना है। और इसमें एक खबर ये है, जिनका अकामा लगवाना है उनका भी ये काम हो जाएगा। कैसे होगा आप आगे इस वीडियो में देखें। हाय दोस्तों, सलाम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। देखिए, मैं बार बार हर वीडियो में यही दोहराता हूँ कि आप जिसके, मान लीजिए मैंने जिसको जो रिप्लाई दिया, उतना किसी के पास तो पहले टाइम होता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जो मेरे व्यूअर हैं उनको मतलब पूरी तरह से ये सेटिस्फाइड हो, उनको पूरी तरह से सहायता मिले कि जो इधर उधर से भटक रहे हैं, कोई किसी को अच्छा रिप्लाई नहीं देता है, कोई सीधे मुंह जवाब नहीं देता है। मैंने कितने लोगों को मैंने ईमेल आईडी भी दिया है और इंस्टा आईडी भी दिया है, ताकि वहाँ मैंने कितने लोगों का मैंने बात भी किया सामने से। फिर भी आप लोग बोलते हो कि भाई मेरा रिप्लाई नहीं दिया आपने, मेरा रिप्लाई नहीं दिया। भाई देखिए, ये चीज आप लोग समझ सकते हो कि एक आदमी के पास, मान लीजिए हमने यहाँ पर बैठे नहीं है, मेरा भी एक जॉब है, उसका भी एक टाइम होता है, टाइम टेबल होता है। मैं कितना लोगों का रिप्लाई दूं ये आप मेरे को जरूर बताएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 लोग का सवाल में उन सारे लोगों का जवाब मिल जाए। मैं पिछला वीडियो में भी ऐसे ही किया था, उससे पहले वाला भी वीडियो में मैंने ऐसे ही किया था, ताकि सारे लोगों का वो जवाब मिल जाए। मैं सिंपल भाषा में और सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। शायद ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब अच्छी तरह से, पूरी तरह से आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है, मेन मुद्दा होने वाला है, अभी तक ये उनके लिए है जो यहाँ लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए पहले एक जवाब दे देना चाहता हूँ कि मेरा, देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप अभी तक अपना फिंगर नहीं लगवाए हैं और आप छुट्टी जा रहे हैं या जाने वाले हैं आने वाला समय में, या 6 महीना या साल भर बाद, या 2 महीना 1 महीने बाद, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। मुश्किल खड़ी क्यों होने वाली है? अभी तक आपने फिंगर नहीं लगवाया है, तो घर जाके आप लोग सोचते हैं कि किसी और के, देखिए मैं पहले बोला, सरल भाषा में बताऊंगा, आप किसी और की बातों में ना आए। घर जाकर आप वापस नहीं आ सकते मेरे भाई, जब तक आप फिंगर, देखिए जो एयरपोर्ट पे फिंगर लगता है वो तो सबको, क्योंकि वो देश छोड़ के जा रहा है, वो छुट्टी जा रहा है, कौन देश से बाहर जा रहा है, कौन ट्रेवल कर रहा है, ये वो जो फिंगर होता है वो अलग फिंगर हो गया। और ये जो फिंगर लग रहा है एक सिक्योरिटी फिंगर है। ये आपका जो अकामे पे फिंगर लग रहा है, जो बायोमेट्रिक फिंगर है, वो अलग फिंगर है, ठीक है। इसको आपको हर हाल में लगाना है। आप नहीं लगवाएंगे तो हो सकता है आपको देश से बाहर ना जाने दिया जाए, या आप छुट्टी जाके वापस ना आ पाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि अगर आपने नहीं लगवाया अभी तक तो आप लगवा लीजिए, आपके लिए बेटर होने वाला है। और देखिए, जैसे आप लोग भागे हुए हैं, उन भाइयों की मैं बात करता हूँ। मेन मुद्दा मेरा यही है, जो भाग के काम कर रहे हैं इधर उधर, जो परेशान है, बेहाल है, मैं उनके, ये जो मेरा मेन मुद्दा है उन्हीं लोगों पर है। मैं फिर से अभी दोहरा देना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें एक मैंने खास आपके लिए न्यूज लेकर आया हूँ, और न्यूज ये निकल कर आ रही है कि अभी तक आपने अपना कुवैती कोई पकड़कर अपना अकामा नहीं लगवाया है, तो ये ऑफर आपके लिए चल रहा है। कितने लोग आपको मतलब बहकाएंगे, भुलाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो मैं इसमें आपको खुलकर बताऊंगा। वीडियो पे लाइन पे बने रहें, स्किप ना करें और बीच में छोड़कर ना जाए। ये वीडियो आपके लिए है, खास तौर से मैंने लाया है बनाकर। बहुत मेहनत लगती है यार, किसी को इतना टाइम मतलब देना, वीडियो अपलोड करना, समझाना किसी को, थोड़ा आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने अभी तक अपना अकामा नहीं लगवाया है, देखिए कुछ लोग को मतलब ये संकोच है, संदेह है, कंफ्यूज में है, मैं भागा हुआ हूँ, मेरे ऊपर तो केस होगा, मेरा अकामा भी नहीं है, तो मैं कैसे अपना अकामा लगवा सकता हूँ किसी और से। तो देखिए, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप कोई कुवैती को पकड़ लेते हो, या आप जहाँ काम कर रहे हैं, अगर आप घर में काम कर रहे हैं, तो अगर वो चाह जाएगा, मैंने कितने लोगों का रिप्लाई दिया है, मैं उनसे भी यही गुजारिश करता हूं कि अगर आप जहां काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करूँ, क्योंकि कंपनी वाला नहीं करवा सकता है। मतलब वो कैसे होगा, मैं आगे वीडियो में, बस 2 मिनट सब्र करिए, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है।
अगर आप घर में काम कर रहे हैं, खादिम वीजा पर आए थे, आप भाग गए हैं और दूसरे कुवैती के पास खादिम ही घर में मतलब बनकर आप काम कर रहे हैं, अगर वो चाह जाएगा तो आपसे पिछला जो कफील था आपका, उससे कांटेक्ट करके संपर्क करके वो आपका अकामा जो है लगवा देगा। अगर आप उससे आइडिया होना चाहिए, उसको रिक्वेस्ट करिएगा तब, ये नहीं कि हाँ हम तो अभी काम करिए नहीं तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। नहीं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है घर जाने में। अगर अभी आप घर नहीं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 6 महीना बाद जाए, साल भर बाद जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ दिन जेल में रह के आपको जाना पड़े। इतनी आसानी से एम्बेसी वाला आपको बाद में फिर नहीं भेजेगा। ये जो टाइम चल रहा है आपके लिए, खास तौर से ये गवर्नमेंट ने लेकर आया है, इमरजेंसी वाइड पासपोर्ट बनाकर दे रहा है आपको ट्रेवल करने के लिए। तो ये एक समय लिमिट है इसका, और जो लिमिट है आपको पता है कि 3 महीने का टाइम दिया गया था, इसमें से जो है 20 दिन टाइम निकल गया है, बाकी बचा है 2 महीना 10 दिन। तो ये जो टाइम है आपके लिए खास दिया गया है। बाद में सोचिएगा कि हम चले जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये उनके लिए मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखिए, अगर आप भागे हुए हैं इधर उधर, कोई अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं या कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये आप एक कफील को पकड़िए। अगर आपका 20 नंबर वीजा था, खादिम का वीजा था, तो कोई कफील को पकड़िए, कोई कुवैती को पकड़िए, उससे रिक्वेस्ट करिए कि मैं ये काम जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये चीज कर लूंगा। अगर वो चाह जाएगा तो उसका जो आप जहाँ पिछला कफील के पास काम कर रहे थे, अगर वो चाह जाएगा तो आपका ट्रांसफर ले लेगा, अकामा लगवा देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो संकोच था किसी लोगों का, तो ये उनको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए, एक है जो फाइन हो आपको वो पे करना होगा। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपके अकामा पर फाइन है। आप भाग के काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई क्या है कि अभी रमजान का टाइम चल रहा है, कोई मिसवाक भी बेच रहा होगा, तो ये उनसे मैं कह देता हूँ, आप जाइए, सून में जाइए या मखफर में जाइए या एम्बेसी में जाइए। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब इतनी जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ वहां जाने के लिए नहीं। अगर आपको एक जगह जाना है तो आप सून में जाइए, ठीक है, नहीं तो वहां भी नहीं जाना है। आप जहां भी हैं, आप अगर आपको मखफर आपको नजदीक है, आपके यहाँ से सुवेख में मखफर है, वहां जाइए। आपका जो अकामे पे पहले चेक करवाइए, आपके पास अगर अकामा है तो उसको, उस पे अगर फाइन है तो उसको फाइन पे करिए। कोई कुवैती को पकड़िए, क्योंकि वो जो फाइन है वो कुवैती आपका मेरे ख्याल से भरेगा नहीं। अगर अच्छा कुवैती मिल गया तो वो भी आपका फाइन जो है वो फाइन पे कर देगा, उम्मीद करते हैं। और नहीं तो अगर वो नहीं करता तो आप फाइन को पे करिए, कोई कुवैती पकड़िए, आप अपना अकामा लगवा लीजिए। आपका पिछला जो कफील है उससे ये क्या है, देखिए इनका आप जानती हैं क्या करते हैं, चुम्मा चाटी करेंगे, गले मिलेंगे, सर सलाम करके, हाय हेलो करके, ये सब अपना मिल लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। अगर वो चाह जाएंगे तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो भाइयों का सवाल था उन भाइयों का मैं जवाब दे देना चाहता हूं। आप लाइन पे बने रहे। मैंने बोला था कि आपका सवाल का जवाब जो है अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं एक तरुण कियान से, ठीक है, सॉरी उनका थोड़ा गलत वर्ड निकल गया था। तो भाई ये कहते हैं तरुण कियान कि मैं 6 महीने से परेशान हूँ, चोरी का इल्जाम है, एम्बेसी गया, सून गया, एक बार मखफर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप सून भी गए थे और एम्बेसी भी गए थे। आप 6 महीने से परेशान हैं, चोरी का आपके ऊपर इल्जाम है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एम्बेसी में गए थे तो आपको क्या बोला होगा। मेरे को जहां तक ये उम्मीद है, जो चोरी का इल्जाम है, मैं सबको ये सवाल का जो जवाब है उन सारे लोगों को मैं दे देना चाहता हूं जिनके ऊपर चोरी का केस है, जिनके ऊपर चोरी का मुकदमा है। उनका अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस छूट में। उनका भी होगा, और कब होगा, रमजान के बाद होगा, ईद के बाद होगा। उनका जो है टाइम एक लिमिट कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो है जो सिंपल वाले जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, बस इसे भागे हुए हैं, बस एक रिपोर्ट दर्ज किया गया है कि ये मेरा बंदा था, ये भाग गया है, बस उनके ऊपर मतलब नॉर्मली बस हरूफ है, वो लोग को थोड़ा आसानी हो रहा है जाने में। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक खबर है कि जो टाइम है वो चेंज हो गया है। मैं उसका टाइम का आपको डिटेल पूरा बता दूंगा, ठीक है, कब आपको जाना चाहिए। कि देखिए अगर आपके ऊपर चोरी का केस है, अपने वीडियो पर आते हैं, जो चोरी का केस है उनको एक टाइम दिया जा रहा है कि आप
ईद के बाद आइए, रमजान के बाद आइए, ऐसे ही आपको एम्बेसी वाले लोग बोलते होंगे। वो क्यों बोल रहे हैं आपको पता है? क्योंकि आपका जो केस है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसमें टाइम लग रहा है, इसके लिए आपको वो टाइम दे रहे हैं कि आप ईद के बाद आइए। तो भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप घबराए नहीं, आप भी जा सकते हैं, बिल्कुल जाइएगा, आप ही के लिए ये जो छूट है। लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, 15 दिन की और बात है, 15 रोजा तो ऐसे ही निकल गया, 15-16 रोजा, तो आप थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, ईद के बाद ही आप चले जाइएगा। क्योंकि थोड़ा सा जो भीड़ भाड़ है, अभी टाइम भी उनके पास कम है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ईद बाद आइए, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर नहीं तो उस पे भी अगर आप राजी नहीं है, तो अगर आप सून में जा चुके हैं, एम्बेसी में जा चुके हैं, तो तरुण भाई को मैं आपको बता देता हूं कि एक बार आप मकफर चले जाइए, कुवैत सुएख में है, वहां से भी एक बार आप जाकर समझ लीजिए आपको क्या कह रहे हैं वो लोग। नहीं तो देखिए, एक भाई है कि वो कहते हैं कि मेरा तो ट्रेवल बैन है, मैं कैसे जा सकता हूँ। भाई आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ये चीज आप ही के लिए है। आप जाइए एम्बेसी, वहां से पता करिए, नहीं तो मकफर में जाइए, आपको पूरी सहायता वहां से की जाएगी, ठीक है। एक दूसरे भाई हैं आनंद गौरव। आनंद गौरव कहते हैं कि कुवैती ने कौन सा केस किया होगा, कैसे हम ये जान सकेंगे। तो भाई ये देखिए, अगर आपके पास अकामा है और पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी नहीं है, अगर अकामा है, अगर अकामा नहीं है, अगर पासपोर्ट भी है, तो ये आप बिल्कुल चेक करवा सकते हैं। ये चीज सब हम भी जानते हैं, लेकिन किसी को अपना आईडी नहीं दिया जाता है। मैं खुल के आपसे सबको बता देना चाहता हूं कि ऐसी किसी को अपना आईडी मत दीजिएगा। ये जो समय है, समय दूसरा आ गया, ठीक है। तो देखिए, जो ये आप इंडिया में अगर है, तो दिल्ली में है या लखनऊ के आपके आसपास में है या बंगाल में कोलकाता के आसपास में है, जो देखिए जो वीजा स्टैंपिंग कराता है या मेडिकल आपको करवाता है, ठीक है, जो ऑनलाइन साइबर कैफे वाले हैं, उनसे आप संपर्क करिए। या तो आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कोई आपका दोस्त है, भाई है, अगर आसपास में रहता है, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन ही नंबर ले लीजिए। नंबर गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से बोलिए तो हम आपको उसका नंबर सेंड कर देंगे। आप मेरे को कमेंट करें जिनको नंबर चाहिए, मैं उनको नंबर शेयर कर दूंगा। आप उनसे बात करिए, उनसे बोलिए कि भाई ये उसका फेयर लगता है 1500 रुपया और 2000 रुपया, नहीं तो कोई 1000 भी कर देता है। 1000, 1500, 2000 के अंदर में वो उनका चार्ज होता है। वो पैसे लेंगे आपसे, ऑनलाइन चेक करके वो बता देंगे कि आपके ऊपर कौन सा केस है और ये नॉर्मल है या मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, आप सफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो लोग आपको चेक करके साइबर कैफे वाले आपको बता देंगे, ठीक है। तो आनंद गौरव को मैं कहना चाहता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। एक है दशरथ है, मेरे ऊपर 1.5 साल से चोरी का इल्जाम है, व्हाइट पासपोर्ट भी बना हुआ है। तो दशरथ भाई को मैं कहना चाहता हूं कि मैं समझ सकता हूं कि कोई बोलता है कि एक आप ही का सवाल का दूसरे भाई है, मैं उनका अभी नाम मेरे को याद नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है, कि वो कहते हैं कि मेरा 2 बार व्हाइट पासपोर्ट बना, फिर भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आप पता है क्यों नहीं जा पा रहे हैं भाई और दशरथ भाई भी? क्योंकि आपका ट्रेवल बैन कर दिया गया है। और ये ट्रेवल बैन वालों का मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप ईद के बाद जाइएगा, रमजान के बाद जाइए। ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। आप ईद के बाद जाइएगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आप मकफर में जाइए, वहां से चेक करवाइए कि आपके ऊपर कौन सा केस है, ट्रेवल बैन है या कुछ मतलब ज्यादा मुकदमा, कौन सा हरूफ है, पहले वो चेक करवा लिए। नहीं तो आप मेरे को कमेंट करें, आपको नंबर चाहिए, कौन सा आपके ऊपर केस है, हरूफ है, नहीं है, तो मैं आपको उस नंबर दे दूंगा, आप उससे बात कर लेना, वो आपको पूरा डिटेल आपको बता देगा, ठीक है। एक है, देखिए, एक हिसाम अंसारी है, अकामा लगवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। भाई अकामा लगवाने के लिए कोई सा भी आपके पास पासपोर्ट होगा तो आपका अकामा लग जाएगा। कोई अच्छा कुवैती आप पकड़िए, आपका पूरा सेटिस्फाइड वहां से मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा कुवैती होगा तो आपके ऊपर कोई जो ये फाइन भी होगा अकामे पर, तो इंशाल्लाह वो आपका काम करवा देगा। और नहीं तो आपके ऊपर आपके पास पैसे होंगे, जो चार्ज बनता है, जो फेयर बनता है, आप अपने पॉकेट से भर देना। और वो आपको बस अच्छा कुवैती होना चाहिए। आप कोई कुवैती पकड़िए जिसको आपकी काम को उसको मतलब जरूरत हो, वो आपको रख लेगा।
इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और किसी के भाई लोग का सवाल हो तो मेरे को आप कमेंट करके बताएं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो लंबा हो रहा है, उम्मीद करते हैं फिर आपको कुछ समझ में आया होगा। इस मैसेज को सारे लोगों तक पहुंचाए जिन भाइयों का सवाल ऐसा ही हो। बाकी कुछ रह गया हो तो आप मेरे को जरूर बताएं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।